तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द एग्ज़ाम। ये मूवी 2009 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना देर किए मूवी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खास दिन से होती है क्योंकि उस दिन बहुत से लोगों का एक बहुत बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए एक इंटरव्यू होता है, जिसके लिए 8 लोगों को चुना गया था। वे लोग बहुत एक्साइटेड थे। उधर पहुंचने के बाद सबको एग्जामिनेशन हॉल ले जाया जाता है, जहां पर 8 सीटें थी। हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है जिस पर इनका कैंडिडेट नंबर या रोल नंबर लिखा हुआ था। एग्जामिनेशन हॉल के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी था और फिर एक आदमी आता है जो इन्विजिलेटर होता है, जो कहता है कि ये बहुत मुश्किल टेस्ट है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और वैसा ही करना। वो कहता है कि आप सभी से एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 80 मिनट मिलेंगे और इसके 3 रूल्स भी होंगे। पहला तो ये कि आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से सवाल नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपने अपने पेपर या एग्ज़ाम शीट को ख़राब कर दिया। और तीसरा, अगर आपने एक भी स्टेप इस रूम से बाहर निकाला तो आप में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर वे उन सब से पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। सब खामोश रहते हैं। ये कहने से बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब सबकी नज़र अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है और वो देखते हैं कि वो तो खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस पर एक लड़की लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जॉब को डिज़र्व करती हूँ। लेकिन गार्ड उसके पास आता है और उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर ख़राब कर दिया था। वो सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं ना। और एक दूसरे से बात करने पर उन्हें कोई बाहर भी नहीं निकालता। तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं बल्कि सवाल ढूंढना है। और उनमें से एक आदमी कहता है कि हम मिलकर ही सवाल ढूंढ सकेंगे। अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि ये हमारा टीम वर्क या इंटेलिजेंस देखना चाहते हों और इसलिए इन्होंने जानकर क्वेश्चन पेपर खाली दिया है। उनमें से एक आदमी अपना नाम बताने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी कहता है कि इस पर हमारा नाम नहीं, कैंडिडेट नंबर लिखा है। तो हो सकता है कि हमारा नाम ना लेना भी एक टास्क हो, तो हम एक दूसरे को निक नेम से बुलाएंगे। फिर उन लोगों में से एक हब्सी होता है तो वो उसे ब्लैक का नाम दे देते हैं और गोरे को वाइट का, और एक लड़की जिसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं उसको ब्लॉन्ड का नाम दे देता है। वहाँ पर 2 लड़कियाँ और 2 लड़के और भी मौजूद होते हैं। उनमें से एक लड़का तो बहुत चुपचाप बैठा होता है। ऐसा लग रहा था कि वह इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसके बाद वे सब कहते हैं कि इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से खड़ा होने के लिए भी मना नहीं किया और वो खड़े हो जाते हैं। तब भी गार्ड उनको कुछ नहीं कहता। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन इनविजिबल हो। तो लड़का फ़ौरन लाइट के आगे उस पेपर को रखता है, फिर भी उसे कुछ नज़र नहीं आता। तभी ब्लॉन्ड कहती है कि हो सकता है पेपर पर शेडिंग करने से हमें उस पर लिखा क्वेश्चन नज़र आ जाए। वाइट उसे कहता है कि ये तुम क्यों नहीं ट्राई कर लेती। वो ट्राई करने ही वाली होती है कि ब्लैक उसे कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें याद नहीं उसने पेपर ख़राब करने से मना किया था। एक दूसरी लड़की कहती है कि हो सकता है कि एक दूसरे के क्वेश्चन एक दूसरे की शीट पर हों और हमें उसका जवाब देना हो। तभी ब्लैक कहता है कि ये भी हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वह हम में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर हो। तभी वाइट आता है और इन सब के क्वेश्चन पेपर लेकर लाइट में चेक करने लगता है। लेकिन वो लड़का जो अभी चुपचाप बैठा था उसने अपना क्वेश्चन पेपर चेक नहीं करवाया था। लेकिन वाइट उसके पास भी जाता है और उसके क्वेश्चन पेपर भी चेक करता है और उसके क्वेश्चन पेपर में भी कुछ नहीं लिखा था। वह सब कहते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम वो क्वेश्चन ढूंढ सकते होंगे। कि तभी ब्लैक कहता है कि हो सकता है ये ऐसी चीज़ से लिखा गया हो जो नॉर्मल लाइट में नहीं नज़र आता हो। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवारों में एक जगह से ब्लू कलर की लाइट आ रही होती है। वो ये सोचते हैं कि हम इस लाइट में पेपर को रीड कर सकते हैं, ये इमरजेंसी लाइट है, तो इसके लिए
जब हमारी बाकी लाइट्स ऑफ होंगी तभी ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें इन तमाम लाइट्स को ब्लास्ट करना होगा और एक एक करके वे सभी लाइट्स को तोड़ने लगते हैं। उनमें से कुछ को एतराज़ होता है और वो कहते हैं कि मान लो कि वो ब्लू लाइट ना जली तो क्या तुम इस चीज़ का रिस्क लोगे कि ये लाइट्स भी ब्लास्ट करके तुम अंधेरे में रहो। लेकिन फिर वे लोग वोटिंग करते हैं और 4 लोग कहते हैं कि वो रिस्क लेने को तैयार हैं और फिर वो तमाम लाइट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन लकीली साथ में ही वो ब्लू लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है और फिर वह एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर इस ब्लू लाइट के सामने रखकर देखते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। सब लोग काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि 20 मिनट्स बीत चुके थे और सिर्फ 1 घंटा रह गया था। वाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें यह कहा था कि हम अपना पेपर ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे का ख़राब तो कर सकते हैं। जिस लड़की को वो गार्ड ने सबसे पहले रूम से बाहर निकाला था, वे उस लड़की का पेपर लेते हैं और उस पर पेंसिल से शेड करने लगते हैं, लेकिन इधर भी उनको कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वाइट कहता है कि एक पेपर लेकर उसके 4 टुकड़े करते हैं और उस पर पानी डालकर देखते हैं कि क्या कुछ नज़र आता है या नहीं। उसके बाद वो पेपर को फाड़ता है और उस पर टॉयलेट कर देता है। सब उसकी इस हरकत से परेशान होते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं और कोने में बैठा वो आदमी जो अभी तक खामोश था वो रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ कहने लगता है। पास ही में खड़ी लड़की उसको कहती है कि ये कह रहा है कि इससे तुम्हारी असलियत बाहर आती है। उसके बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम ना हो और कोई गेम हो, और अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का ग्लास नज़र देखता है और कहता है कि हो सकता है इन्विजिलेटर बाकी लोगों के साथ मिलकर हमारा ये तमाशा देख रहा हो और हमारा मजाक उड़ा रहा हो। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि ये कंपनी ऐसी नहीं है, इसका सीईओ हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है और अगर ऐसा होगा भी तो वो सीईओ ही होगा, तुम परेशान मत हो, वो ऐसा नहीं करेगा। हमें बहुत अजीब बात पता चलती है कि ये लोग इंटरव्यू के लिए आए तो हैं, लेकिन इनको इस कंपनी के नाम भी नहीं पता। दरअसल ये वह कंपनी थी जो किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी, ऐसी बीमारी के लिए जिसमें इंसान को हर घंटे में दवाई लेनी पड़ती है जिससे उसकी बीमारी स्लो हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि उस कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसने हायरिंग बंद कर दी थी। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था और हो सकता है उन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन ढूंढ ली हो। तो वह लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो वह बहुत मुनाफा कमा रहे होंगे और हो सकता है वही हमें हायर कर रहे हों। तभी उनमें से एक फायर अलार्म नज़र आता है और वो सोचते हैं कि इसमें वो केमिकल हो जो फ़ोटोज़ को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है और इस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा बना हो जो उस केमिकल के गिरने के बाद हमें शो होने लगे। तो एक लड़की जल्दी से जाती है और गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है ताकि जब वह आग जलाकर उसके पास करे तो वह पानी के साथ केमिकल छोड़ दे। वो जब लाइटर लेकर ऊपर चढ़ती है तो लाइटर की आग तक नहीं पहुंच पाती। तो वाइट उसे नीचे से एक पेपर रोल करके पकड़ाता है और कहता है कि इसे जलाकर देखो। लेकिन फायर अलार्म ब्रेक हो जाने के बाद जब वो देखती है तो वो उसी का एग्ज़ाम पेपर होता है जिसकी वजह से उसका पेपर ख़राब हो गया था और गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। अब इस रूम में सिर्फ 6 जने बचे थे। वाइट की इस हरकत पर ब्लैक बहुत गुस्सा होता है और वह कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, जिसके बोलते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एक लड़की गुस्से से बोलती है कि ये तुमने क्या किया। पास में खड़ा एक लड़का कहता है इसने कहा लाइट्स आउट तो लाइट्स ऑफ हो गई, अब मैं कहूँगा लाइट्स ऑन तो सभी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और ऐसा कहते ही सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर उनको पता चलता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल से चलती है और वहाँ पर जो आदमी खामोश बैठा हुआ था उसे ये सब अजीब लगता है और गुस्से से वो रोने लगता है। वाइट उसके पास जाकर कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ देता है। तो गार्ड उसे भी उठाकर ले जाता है और जाते जाते उसके ग्लासेस नीचे गिरकर टूट जाते हैं। ब्लैक को वाइट पर बहुत गुस्सा आता है और उसे ज़ोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर ब्लैक उसे उठाकर कुर्सी पर बांध देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। इस दौरान एक लड़की आकर उसके मुंह से पट्टी हटा देती है।
तो वह कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन चाहिए। तब हमें ये पता चलता है कि वाइट को वही बीमारी थी जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही थी और उसे हर घंटे बाद उस दवाई की ज़रूरत पड़ती थी। वह कहता है मुझे उस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया और मैं तुम्हें भी बता दूंगा अगर तुम मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। जब उसकी पॉकेट चेक की जाती है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़के को उस लड़की पर शक हो जाता है जिसने वाइट के मुंह से पट्टी हटाई थी कि ये इसी कंपनी में काम करती है और वो उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम हम पर नज़र रखने के लिए हो, हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो ताकि हमारा ध्यान कहीं और लगा सको। मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है। वो कहती है नहीं, मैं यहाँ की बस एचआर हूँ और मैंने आज तक इस कंपनी के सीईओ को नहीं देखा और ना ही मैं ये जानती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वाइट की बॉडी कांपने लगती है तो ब्लॉन्ड सबसे कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है। ब्लैक उसे कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, ये वही बीमारी है जो मेरी बीवी को भी थी। तो ब्लॉन्ड कहती है इसका मतलब वाकई इसके पास वो मेडिसिन थी और अब नहीं है, तो मतलब इसका मतलब कि हम सब के में से किसी के पास वो मेडिसिन हो सकती है। तो सब एक दूसरे को चेक करने लगते हैं और इन लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट ही अब बचे थे। सब एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं लेकिन किसी को वो मेडिसिन नहीं मिलती और एक लड़की उसे लड़के के पास जाती है जिसने कहा था कि मुझे तुम पर शक है और पूछती है कि तुमने अपनी बबल खाकर कहाँ रखी। और फिर जब वह देखती है तो उसकी बबल में ही वो मेडिसिन छुपी होती है। वाइट को खिला देती है लेकिन वो लड़का जिसे बबल गम मिली थी वो उसके हाथ पर ज़ोर से मारता है जिसकी वजह से पिल ड्रेनेज में गिर जाती है। वहाँ पर किसी का हाथ नहीं जा रहा था तो वो लड़की कैमरे में जाकर कहती है इन्विजिलेटर तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये मर रहा है। तो गार्ड आता है और उसे उठाकर बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। उसके बाद ब्लॉन्ड अपनी पिन से वो पिल बाहर निकालती है और वाइट को खिला देती है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग बचे थे। वाइट से पूछती है अब हमने तुम्हें ये पिल खिला दी, अब हमें हमारा क्वेश्चन बताओ। वो कहता है कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा है, जो यहाँ पर सबसे आखिर में बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कहते ही वो गार्ड के पास भागता हुआ जाता है क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन उससे पहले ब्लैक जाकर उसे वो गन छीन लेता है और वाइट पर गन पॉइंट कर देता है। वाइट उसे कहता है अच्छा तो तुम मुझ पर गन चलाना चाहते हो। ब्लैक जैसे ही उस पर शूट करता है तो वो गन नहीं चलती। वाइट फ़ौरन से उससे गन ले लेता है और जब वो उसे शूट करता है तब भी गन नहीं चलती। फिर उन्हें पता चलता है कि गन पर तो फिंगरप्रिंट गार्ड का लगा हुआ था, तो वो गार्ड के पास जाते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वाइट वह गन उस लड़के के ऊपर पॉइंट करता है जो ब्लैक और उसके अलावा बचा हुआ था और वो डरकर कमरे से बाहर चला जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लॉन्ड, ब्लैक और वाइट। इसके साथ ही वह ब्लैक को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, कमरे से बाहर चले जाओ। लेकिन ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊँगा। तो ब्लॉन्ड कहती है ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। इसी के साथ वह जैसे ही डोर के पास पहुँचती है तो वो लाइट्स आउट कहती है और सब लाइट्स ऑफ हो जाती है और वह वहाँ पर चुपचाप खड़ी हो जाती है। वाइट हवा में बिना देखे इधर उधर फायरिंग करने लगता है। जब वो कहता है कि लाइट्स ऑन तो देखता है कि ब्लैक वहाँ पर गिरा पड़ा है और उसके चेस्ट पर एक गोली फायर लग चुका है। और जब वो देखता है तो ब्लॉन्ड के पाँव भी उस कमरे के अंदर होते हैं, बाकी पूरा शरीर उसका बाहर होता है। तो वो समझता है कि अब मैंने ब्लॉन्ड को भी बाहर निकाल दिया, तो बस अब मैं ही अकेला इस कमरे में बचा हूँ। तो कैमरे में जाता है और कहता है देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, मैं इस कमरे में बचा हूँ और अब ये जॉब जीत गया। तभी गार्ड उसके पास आता है और अपनी घड़ी में अपना टाइम दिखाता है और कहता है कि अभी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। ये इसलिए था क्योंकि उस कमरे में वो खामोश आदमी जब बैठा हुआ था तो उसी दौरान उसने घड़ी के टाइम को जाकर कुछ सेकंड्स आगे कर दिया था और वाइट को लगा कि अब टाइम ख़त्म हो चुका है और उसने गार्ड से बात कर ली। तो गार्ड उसे निकाल देता है। वहाँ पर सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। उस चुपचाप बैठे हुए आदमी को जब बाहर निकाला गया था तब उसके ग्लास के टूटे हुए कांच से एक टुकड़ा ब्लॉन्ड उठाती है और उसे अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ने की कोशिश करती है। तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 दिखता है और उसके आगे कुछ और नहीं दिखाई देता। जब एग्जैक्ट टाइम पूरा होने पर इन्विजिलेटर और वो आदमी वहाँ पर आता है तो खामोश बैठा हुआ आदमी और ब्लॉन्ड ये समझ जाते हैं कि ये ही इस कंपनी का सीईओ है और हमारे साथ यहाँ बैठकर हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि नो, और सब बहुत खुश हो जाते हैं कि इसने ठीक जवाब दिया। असल में क्वेश्चन वो था जब स्टार्टिंग में इन्विजिलेटर ने उसे पूछा था डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो इस पर ब्लॉन्ड नो कह देती है।
इसके बाद वो उनसे कहती है कि सॉरी, मैं आपकी इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रीज़न पूछने पर वो बताती है कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकती जो दूसरों की जान लेती है। इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाता है और ब्लॉन्ड से कहता है कि देखो, ये अभी तक ज़िंदा है। दरअसल ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं बनाई गई। इसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल है जो बॉडी में जाकर ज़ख्मों को फ़ौरन से हील कर देता है। ना सिर्फ ये उसे हील करता है बल्कि उसके साथ साथ जिस्म में मौजूद बाकी की सारी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। जिसको बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, ये हम बना चुके हैं। जिसको सुनकर ब्लॉन्ड काफ़ी खुश हो जाती है और उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए और हमारे को सब्सक्राइब कीजिए।